बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ए लर्न इंग्लिश। आप सबको खुश आमदीद है मेरे यूट्यूब चैनल पर एम ए लर्न इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है वो है पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास लास्ट क्लास है और लास्ट टॉपिक है। और हम हमारा इस लेक्चर के साथ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मुकम्मल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन की आज हमारे पास लास्ट है, जिसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या कहते हैं हम उसको? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो हम लेकर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो पॉलीसेकेराइड को हम लफ्ज़ी देखेंगे तो पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, और सेकेराइड को हमने पहले ही डिस्कस किया है, उसको कहते हैं शुगर कहते हैं। ठीक है, तो मेनली शुगर को, बहुत ज्यादा शुगर को हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको? हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। क्या उसे कहते हैं? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जो बहुत ज्यादा मेनी ह्यूज अमाउंट हमारे पास शुगर्स हो उसको हम कहते हैं सेकेराइड्स हो, उसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये कौन सा है? ये बहुत मजबूती और ताकतवर हमारे पास क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का है कि ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है, मजबूत है। ठीक, कॉम्प्लेक्स मीन्स ऐसे कि हमारे पास एक होता लूज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में ज्यादा मजबूत। ये क्या है हमारे पास? मजबूत है। ठीक है, और दे कैन बी हाइड्रोलाइसिस yields many monosaccharide। हम पॉलीसेकेराइड को क्या करें? हम हाइड्रोलाइज करें, इसको हम हाइड्रोलाइज करें, इसको तोड़ें तो हमारे पास बहुत ज्यादा क्या निकलेंगे? हमारे पास मोनोसेकेराइड निकलेंगे। क्या निकलेंगे हमारे पास? हम पॉलीसेकेराइड को हाइड्रोलाइज करें तो हमारे पास बहुत ज्यादा हमारे पास क्या निकलेंगे? हमारे पास मोनोसेकेराइड निकलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? इस स्पेरिंगली इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये क्या है? इन वाटर में क्या है? ये इनसॉल्युबल है। क्या है हमारे पास? ये ये वाटर में क्या है हमारे पास? ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, वाटर में ये हल नहीं होता। वाटर में क्या है? ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, वाटर में ये हल नहीं होता। ठीक है, यूजुअली ब्रांच फॉर्म। ये आपको ज्यादातर आपको ये पॉलीसेकेराइड आपको ब्रांच में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? आपको ब्रांच में मिलेंगे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो आपको ज्यादातर आपको किस में मिलेंगे? ब्रांच फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, ब्रांच फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, अबंडेंट इन नेचर। ये क्या है? ये नेचर में बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, अबंडेंट बहुत ज्यादा। ठीक है, ये नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ये ज्यादा मिलता है। क्योंकि कौन क्या मिलता है हमारे पास? पॉलीसेकेराइड हमारे पास नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर हमारे पास पॉलीसेकेराइड हमारे पास ज्यादा मिलता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? बिल्कुल टेस्टलेस है। क्या है? बिल्कुल इसमें कोई जायका ही नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये कौन सा है? पॉलीसेकेराइड। ये हमारे पास कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट। ये बिल्कुल जायकेदार नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉलीसेकेराइड इज कंपोज बाय मेनी मोनोसेकेराइड। बहुत ज्यादा मोनोसेकेराइड आपस में मिलके क्या बनाते हैं? हमारे पास पॉलीसेकेराइड बनाता है। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास मोनोसेकेराइड मिलके क्या बनाते हैं? हमारे पास पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ठीक है, इसके हम एग्जांपल लेंगे। स्टार्च, ग्लाइकोजेन, चाइटिन एंड सेल्यूलोज। ठीक है, हमारे पास कौन से एग्जांपल है? बुक के अंदर जो हमें दी गई है वो है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज, चाइटिन। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास दी गई है। हम स्टार्च को अलग पढ़ेंगे, ग्लाइकोजेन को हम अलग पढ़ेंगे, चाइटिन को हम अलग पढ़ेंगे और सेल्यूलोज को भी हम क्या करेंगे? अलग पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं स्टार्च को। ठीक है, अब स्टार्च क्या है? स्टार्च इट इज फाउंड इन अ ग्रेन, ट्यूबर्स एंड फ्रूट्स। ये ज्यादा आपसे कोई पूछे कि स्टार्च हमारे पास कहाँ मिलती है, तो आपको कहाँ मिलती है? आपको ग्रेन के अंदर मिलती है, ट्यूबर्स के अंदर मिलती है एंड खास हमारे पास फ्रूट के अंदर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लांट कार्बोहाइड्रेट। ये क्या हमारे पास क्या है? ये प्लांट कार्बोहाइड्रेट कौन सी है?
ये प्लांट की क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट की है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के अंदर आपको सवाल आ सकता है कि हमारे पास स्टार्च कौन सी कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, एनिमल कार्बोहाइड्रेट है या एक्स्ट्रा जो भी कार्बोहाइड्रेट है, तो हमारे पास कौन सी कार्बोहाइड्रेट है, ये प्लांट वाली कार्बन है, ये प्लांट कार्बन है, ठीक है। ये हमारे पास प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलती है, कौन सी मिलती है हमारे पास, स्टार्च, ठीक है। कौन सी मिलती है हमारे पास, स्टार्च मिलती है, ठीक है। इसको कहते हैं मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल, ठीक है। एनिमल प्लांट से जो भी फूड लेते हैं उस फूड के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे पास, स्टार्च होता है। ये फूड हमारे पास क्या होता है, वो स्टार्च होता है, ठीक है। फूड के अंदर क्या होता है हमारे पास, स्टार्च होता है, ठीक है। जो एनिमल प्लांट से फूड लेते हैं या जो भी उससे फ्रूट वगैरह लेते हैं या फूड कहें उसको लेते हैं, तो फूड के अंदर क्या होता है हमारे पास, स्टार्च होता है, ठीक है। कौन सी कार्बोहाइड्रेट, ये स्टार्च होता है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। तभी तो कहते हैं मेन सोर्स है ये, कौन सा, स्टार्च का मेन सोर्स कौन सा है हमारे पास, प्लांट मेन सोर्स है स्टार्च का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्च को हम हाइड्रोलाइज करें, ठीक है। हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करें तो हमारे पास क्या बनेगा, टूट के हमारे पास ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। स्टार्च, आई अगेन रिपीट, स्टार्च को हम जब हाइड्रोलाइज करें, इसको तोड़ें तो हमारे पास छोटे छोटे यूनिट निकलेंगे, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं, क्या कहते हैं हम, ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। अब स्टार्च के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो स्टेन होते हैं या स्टार के दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक अमाइलोस एंड अमाइलोपैक्टिन कहते हैं, कैसे कहते हैं, एक अमाइलोस और दूसरा हमारे पास अमाइलोपैक्टिन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अमाइलोस को पढ़ेंगे, हैज अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये अनब्रांच होती है ग्लूकोज की, स्पिनिंगली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, ये गर्म पानी में ये सोल्यूबल होता है, ये गर्म पानी में हल हो जाता है, मिल जाता है, इन एब्जॉर्ब हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है, मिक्स हो जाता है, किसके अंदर, हॉट पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर कौन मिक्स हो जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन सा, अमाइलोस, अनब्रांच चेन ऑफ सा ग्लूकोज, इसको हम कहते हैं अमाइलोस कहते हैं, ठीक है। ओके, बात समझ आ रही है। इसके बाद अमाइलोपैक्टिन, ठीक है, हैज अ ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, ये भी क्या है, वो अनब्रांच थी, ये क्या है हमारे पास, ब्रांच है, ठीक है। अमाइलोपैक्टिन क्या है, ये ग्लूकोज की ऐसी ब्रांच चेन है जिसमें क्या है, इसमें कोई भी इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, ब्रांच होती है, ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की कौन सी चेन होती है हमारे पास, ब्रांच चेन होती है, किसके अंदर हमारे पास, अमाइलोपैक्टिन के अंदर, ठीक है। इनसॉल्युबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, ठीक है। ये गर्म पानी में और ठंडे पानी में क्या होती हैं, ये इनसॉल्युबल होती हैं, ये हल वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, ये क्या है, हल नहीं होती, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक गिवन ब्लू कलर विद आयोडीन, ठीक है। ये बात समझने की खातिर है कि एक हमने टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या डाला है, हमारे पास स्टार्च डाला है, ठीक है। अब स्टार्च डाला है तो इसके अंदर क्या होगा, तो स्टार डाला, तो स्टार डालने के बाद हमारे पास क्या डाला, हमने आयोडीन डाला, ठीक है। अब आयोडीन क्या है, ठीक है, इसके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने स्टार डाला, ठीक है, स्टार डाला, इसके ऊपर हमने आयोडीन डाला, ठीक है। अब स्टार्च और आयोडीन आपस में क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे, एक रिएक्शन बनाएंगे और जो कलर हमारे पास शो होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास ब्लू कलर शो होगा, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, ब्लू कलर शो होगा, ठीक है। कौन सा कलर होगा हमारे पास, ब्लू कलर शो होगा। इसको आप समझ जाएंगे, क्या आप समझ जाएंगे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने स्टार्च डाला है और इसी वजह से ये क्या कर रहा है, ब्लू कलर शो कर रहा है। मैं आई अगेन रिपीट कर रहा हूँ,
हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर हमने डाला स्टार्च डाला, ठीक है, और ऊपर से हमने आयोडीन डाला। और फिर क्या हुआ, स्टार्च ने और आयोडीन ने आपस में रिएक्शन कर लिया, तो उसके नतीजे में हमारे पास एक कलर शो हुआ। उस कलर को कहते हैं ब्लू कलर शो किया। कौन सा कलर शो किया, हमारे पास ब्लू कलर शो किया। तो इससे ये अंदाजा होता है, इससे हमारे पास माइंड से होता है, इससे हमें पता चलता है कि ऐसी कोई चीज है जो ट्यूब के अंदर है वो ब्लू कलर शो कर रही है। उसको कहते हैं हम स्टार्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, स्टार्च कहते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा स्टार्च को। अब हम चलते हैं ग्लाइकोजन के अंदर, उसको समझते हैं। तो ग्लाइकोजन क्या है, हम पहले ही लिखा हुआ कि ग्लाइकोजन कहाँ हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। किसके अंदर, हमारे पास लिवर एंड मसल सेल के अंदर। किसके अंदर, हमारे पास लिवर सेल एंड मसल सेल के अंदर हमारे पास कौन सा हमारे पास होता है, क्या होता है, हमारे पास ग्लाइकोजन मौजूद होता है। पहले ये सवाल होता है कि ग्लाइकोजन हमारे पास कहाँ मौजूद होता है, लिवर सेल के अंदर एक हमारे पास, दूसरा हमारे पास मसल सेल के अंदर। जो हमारे पास मसल है, ये जो हमारे पास मसल है, इस मसल के अंदर हमारे पास कौन सा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, स्टोर होता है, वो क्या है, हमारे पास ग्लाइकोजन है। आपसे एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे मसल के अंदर और हमारे लिवर सेल के अंदर हमारे पास कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमारे पास स्टोर होता है। तो हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास ग्लाइकोजन हमारे पास फाउंड होता है, मौजूद होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एनिमल कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टार्च क्या थी हमारे पास, प्लांट कार्बोहाइड्रेट थी, और ग्लाइकोजन हमारे पास क्या है, एनिमल हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। देयर चीफ अमाउंट इज स्टोर इन एनिमल, ये एनिमल के अंदर स्टोर होती है, ठीक है, चीफ अमाउंट में, ठीक है, थोड़े अमाउंट में या चीफ अमाउंट में ये एनिमल में क्या होती है, ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोर होती है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या होता है हमारे पास, स्टोर होती है, ठीक है। अब इसके बाद ग्लाइकोजन को जब हम हाइड्रोलाइज करें तो हमारे पास छोटे छोटे हमारे पास मोनो निकलते हैं, उसको कहते हैं हम ग्लूकोज निकलते हैं। ये भी किसका बना हुआ है, हमारे पास ग्लूकोज का बना है। बहुत ज्यादा हमारे पास ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं, ठीक है। सो फिर से हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है, इसके अंदर हमने ग्लाइकोजन रखा है और इसके ऊपर से हमने आयोडीन डाला है। जब आयोडीन ग्लाइकोजन से जब रिएक्शन करेगा, ठीक है, क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास एक कलर शो होगा। उस कलर को हम कहते हैं रेड कलर। क्या कहते हैं उसको हम, कलर रेड कलर कहते हैं। कौन सा कलर हमारे पास रेड कलर शो करेगा, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। आप खुद समझ जाएंगे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन भरा है, तभी तो हमारे पास रेड कलर शो हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से हमारे टेस्ट ट्यूब चार्ज के अंदर हमारे पास रेड कलर शो हो रहा है, ठीक है। हमारे बुक के अंदर भी हमारे पास ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने यहाँ पे आपको समराइज करके और आपको एक मेन बातें और मेन पॉइंट आपको लिख के मैंने समझाया है स्टार्च ग्लाइकोजन को। और बाकी हमारे पास रह गया है सेल्यूलोज एंड चाइटिन, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे। और हमारे पास जो वीडियो है वो हमारे पास 15 से 16 मिनट की हो गई है और हम इसको स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सेल्यूलोज को और चाइटिन को हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह और हमें बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो हमने इसके अंदर हमने यही पढ़ा था, ठीक है। सो आपको यही समझ आ गया, तो यही बड़ी बात है, अब इसको हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और जब ये हाइड्रोलाइज होगी तो हमारे पास बहुत मोनोसेकेराइड निकलेंगे और ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर हमारे पास ब्रांच फॉर्म में होती है और ये अबंडेंटली हमारे पास नेचर के अंदर पाई जाती है। और बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास
पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन, टाइटिन और सेल्यूलोज। हमने इसमें से दो पढ़े हैं, स्टार्च और हमारे पास ग्लाइकोजन पढ़ा है। स्टार्च हमारे पास कहाँ मौजूद होता है, ग्रेन के अंदर, ट्यूबल्स के अंदर एंड फ्रूट के अंदर हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। ये प्लांट कार्बोहाइड्रेट है और इस जो हमारे पास एनिमल है वो प्लांट से जो फूड लेते हैं उस फूड के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टार्च मौजूद होता है, ठीक है। तो ये मेन सोर्स है किस चीज़ का, हमारे पास स्टार्च का, ठीक है, प्लांट, ठीक है। इसके बाद स्टार्च को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, स्टार्च के मेरे पास एक पॉलीसेकेराइड है, एक बड़ा हुज हमारे पास क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, क्या है हमारे पास, एक सेकेराइड है, एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो जब हम स्टार्च को हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, छोटे छोटे यूनिट्स बनेंगे, उसको कहते हैं हम ग्लूकोज कहते हैं। और इसके पास दो हमारे पास पाए जाते हैं, एक को हमारे पास ये ब्रांच की वजह से हमारे पास ये क्या है, अलग किए गए हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास अमाइलोज है और एक अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज है और ये सोल्यूबल होता है गर्म पानी के अंदर, और अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज होता है, ये इनसोल्यूबल होता है हॉट एंड कोल्ड वाटर में, ये दोनों में हमारे पास बोथ में क्या होता है, ये इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। फिर हमने बोला था कि एक ट्यूब लेंगे, इसके अंदर मैंने स्टार्च डाला, ठीक है। तो स्टार्च डाला, फिर उसके ऊपर हमने आयोडीन डाला, तो दोनों ने क्या किया, रिएक्शन किया, तो एक हमारे पास कलर शो हुआ। वो कलर कौन सा था, हमारे पास ब्लू कलर शो किया था। तो इसी वजह से हम पहचान गए थे कि इसके अंदर क्या है, हमारे पास स्टार्च है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ग्लाइकोजन ये हमारे पास लिवर सेल के अंदर, एक मसल सेल के अंदर हमारे पास ये मौजूद होता है, ठीक है। ये हमारे पास एनिमल कार्बोहाइड्रेट है, ये एनिमल के अंदर क्या होती है, चीफ अमाउंट में क्या होती है, हमारे पास स्टोर होती है। जब हमने ग्लाइकोजन को हम जब हाइड्रोलाइज किया तो हमारे पास एक छोटे छोटे जो हमारे पास क्या निकले, हमारे पास ग्लूकोज निकले। और फिर हमने बनाया कि हमने एक ट्यूब ली, उसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन डाला, तो उसके ऊपर हमने आयोडीन डाला, दोनों ने क्या किया, रिएक्शन किया, तो इस हम पहचान गए थे। फिर कलर प्रोड्यूस हुआ, वो कलर कौन सा था, हमारे पास रेड कलर शो किया, तो हम पहचान गए थे इस ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन है। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और मैंने समराइज करके आपको बता भी लिया। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कीजिएगा और मुझे अपने भाई को दें इजाज़त। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। आपको इस लेक्चर में से कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंफर्म करेंगे, इसको हम सेटिस्फाई कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम गलती जो भी आप कमेंट करेंगे वो इंशाल्लाह हम अगली लेक्चर में हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। सो हम वीडियो को यहाँ तक स्टॉप करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज और सेल्यूलोज एंड हमारे पास डाइटिंग के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।